नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एलपी 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 9 अगस्त के थर्ड शिफ्ट के सभी जीके और साइंस के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहें। और मैं रेलवे की सारे एग्ज़ामों के जीके, जीएस और साइंस के सभी वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, जिससे आप सभी लोग रेलवे की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो बढ़ते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न पूछा है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच कितने से कम होता है? तो आंसर होगा 5.5 से कम होता है। रेलवे में बीच बीच में साइंस के, रीजनिंग और मैथ के प्रश्न भी मिक्स करके पूछे जाते हैं, तो बीच में रीजनिंग के प्रश्न भी हैं। अगला प्रश्न है, भारत की विदेशी खुफिया सेवा रिसर्च और एनालिसिस विंग के वर्तमान निदेशक कौन है? तो आंसर था अनिल कुमार धस्माना। अगला प्रश्न था, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? तो आंसर होगा अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न था, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो इसका आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? तो इसका आंसर होगा अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, यह एक गुण नहीं है। अगला प्रश्न, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनाग है, जिसे कहते हैं? तो आंसर होगा मूत्र मार्ग। अगला प्रश्न है, यम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 18। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न था, जब हम आवधिक तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? तो आंसर होगा सेल की संख्या बढ़ जाती है। अगला प्रश्न पूछा था, ऊतक क्या होता है? तो इसका आंसर होगा वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं, ऊतक कहलाती हैं। अगला था, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य ने 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी ली थी? तो इसका आंसर होगा मेघालय राज्य ने। आपको वीडियो देखकर आइडिया लग रहा होगा कि रेलवे एलएलपी सीबीटी 1 में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादातर प्रश्न साइंस से रहते हैं और साइंस में सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री और पीरियाडिक टेबल से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक को आप लोग, जिनका भी एग्ज़ाम लगा है, अच्छे से रिवीजन करके जाएं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी होती है? तो आंसर होगा 5 मूल तत्वों से बनी होती है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं? तो आंसर होगा खेल के क्षेत्र में। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिव्यक्ति में उन चिन्हों की संख्या क्या है जिनके आगे अक्षर और पीछे संख्या नहीं होती है? ये रीजनिंग का प्रश्न है। फिर अगला था, किसी भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है?
तो ये हैं नमिता गोखले। फिर अगला प्रश्न है, एक प्रतिरोधक में से विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। एक स्रोत प्रतिरोधक में V का विभवांतर बनाए रखता है। समय t में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? तो आंसर होगा VIT। फिर अगला प्रश्न, एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 अंश सेंटीग्रेड है। केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? तो आंसर होगा 351 केल्विन। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? तो आंसर होगा मैड्रिड शहर में स्थित है। अगला प्रश्न, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। यह किस कारण से होता है? तो आंसर होगा I बराबर V/R के कारण। अगला, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा रसस्वेदी अभिग्राहक। अगला, फरवरी 2018 से तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हैं जो तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री भी हैं? तो आंसर होगा के चंद्रशेखर राव। फिर अगला था, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर होगा हेनरी कैवेंडिश द्वारा। फिर अगला था, यदि कोई वस्तु त्रिज्या r के वक्राकार पथ के चारों ओर जाने में t सेकंड का समय लेती है तो वेग v निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? तो आंसर होगा v बराबर 2πr/t। फिर अगला, जब कोई वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति का पता लगाएं। तो आंसर होगा दर्पण के पीछे। अगला है, अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के टीवी कार्यक्रम क्वांटिको में कौन सी प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री ने अभिनय किया था? तो आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा ने। अगला था, फरवरी 2018 से हैदराबाद की IPL टीम सनराइजर हैदराबाद का मालिक कौन थे? तो आंसर होगा कलानिधि मारन। अगला था, एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। ये मैथ का प्रश्न है। अगला था, एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल होता है। तो आंसर होगा वानस्पतिक प्रजनन। अगला था, कौन सी प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है? तो इसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। फिर अगला प्रश्न है, बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1905 ईस्वी में। फिर शिफ्ट का अंतिम प्रश्न है, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है कि पेन दाएं हाथ में है। यह निम्न में से किस घटना के कारण होता है? तो आंसर होगा पार्श्व व्युत्क्रमण के कारण। तो ये थे पूरे थर्ड शिफ्ट के 75 प्रश्न। ALP के एग्जाम में CBT 1 में 75 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, जिसमें से ज़्यादातर प्रश्न साइंस के पूछे जाते हैं और कुछ बहुत GK के और मैथ और रीजनिंग में मैथ में
मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।